आपको पता है, 2 पहाड़ चढ़ो तो ऐसा लगता है आने ही वाला है, और फिर 2 पहाड़। और जैसे ही वैष्णो देवी में पहुंचते हैं, जिंदगी में कहीं मत जाना लेकिन वैष्णो देवी जरूर जाना। जैसे ही वैष्णो देवी में पहुंचते हैं और पहुंचे तो एक गुफा सी पड़ती है, गुफा में लेट के जाओ। 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद ऐसा लगता है मैया के इतने बड़े दर्शन होंगे कि आनंद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं, कौन कौन गए हैं? हाँ, जो गए हैं इनके चेहरा देख लो, इनका धन का मोह खत्म हो गया है जी। क्यों खत्म हो गया मालूम है? 3 ठो छोटी छोटी बटाइयां मिलती हैं इतने पहाड़ चढ़ के, ऐसा लगता है इसमें सिर पटक लें क्या राम। क्यों? क्योंकि हम यहां से 1000 किलोमीटर गए और 1000 किलोमीटर के बाद 16 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े, और उसके बाद क्या मिली? 3 ठो बटाइयां, ना उसमें चेहरा ना कुछ ना कुछ। गूगल में सर्च करना, इतने इतने बड़े पत्थर, ऐसा लगता है सिर पटक लें। लेकिन हकीकत यही है, कितने ही बड़े पहाड़ चढ़ लेना जिंदगी के, आपने अनुभव किया होगा यहाँ बुजुर्गों ने, आखिर में एक कुठा या कुठलिया ही मिलती है, बाकी सब बढ़ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की माया की यही हकीकत है। इसलिए माया कितना ही जोड़ लेना आप, आखिर में तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण की छोटा विकार मिलेगा और कुछ नहीं है संसार। तो वैष्णो देवी में एक बार जाकर देखना, आप जरूर जाना, क्योंकि ये संसार जो है ये सत्य जानने के लिए बना है। सत्य को जितनी जल्दी हम जानेंगे, संसार हमें अच्छा लगने लगेगा। बोलिए वैष्णो मैया की। तो सब लोग जाएंगे, ऐसे कर दीजिए। आदरणीय श्रोताजनों, ये संसार क्या है? जैसे ही हम गर्भ में आते हैं, पूरी दुनिया कहती है कृपया बाहर आइए। हमें लगता है यार कुछ बाहर मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम आते हैं तो लोग कहते हैं, इतना बड़ा बस्ता पकड़ा के कहते हैं स्कूल जाइए। जैसे ही स्कूल जाते हैं नौकरी में लग जाइए, जैसे ही नौकरी में लगते हैं शादी कर लीजिए, जैसे ही शादी करते हैं बच्चों को जन्म दीजिए, बच्चों को जन्म देते हैं कहते हैं इनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको पढ़ाते लिखाते हैं इनकी शादी करिए। उसके बाद केवल एक ही काम आता है, सब कहते हैं कोई सार नहीं है संसार में, केवल भजन में ही सार है, लेकिन शुरू में नहीं बताता कोई। तो संसार के नियम को समझते हुए आइए वैष्णो देवी के हम 2 मिनट पहाड़ों वाली मैया का गुणगान करें, और जब तक सब लोग बैठ भी जाएंगे। तो पहाड़ों वाली मैया तेरा जब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार, अजब बना दरबार के मैया, अजब बना दरबार के मैया, अजब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार। आज संकल्प लेके जाओ कि जिंदगी में एक बार वैष्णो देवी जाना। जो भी जीवन में एक बार वैष्णो देवी जाता है, माया से छुटकारा पाके सत्य में जुड़ जाता है। माया केवल पहाड़ है, सत्य केवल छोटा सा है, उसका नाम परमात्मा है। पूरी जिंदगी का संघर्ष करने के बाद जो मिलता है वो केवल एक है, परमात्मा। बाकी सारा पहाड़ है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आओ, हम अभी तक नहीं भी गए हैं तो चलो मन से चलते हैं पहाड़ की ओर। पहाड़ों वाली मैया तेरा जब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जब बना दरबार।
से चढ़ता है, जो उड़न खटोला से जाता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता। और शास्त्र कहता है जिसकी फटी नहीं बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी परिवार को पाला नहीं है, जिसने जिम्मेदारी निभाया नहीं है, जिसने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, जिसने बच्चों को ब्याहा नहीं है, जिसने अपने जीवन में संघर्ष करके ऊंचाई में गया नहीं है, उसे माया के दर्शन नहीं होते, वो तो कायर कहलाता है। सूरवीर ही पहाड़ों में चढ़कर झंडा फहराता है भक्ति का। दोनों हाथों के सेवा। बड़ी दूर जाकर माँ तूने अपने धाम बनाए, माँ अपने धाम बनाए। बड़ी दूर जाकर तूने अपने धाम बनाए, माँ अपने धाम बनाए। हो बड़ी दूर जाकर माँ तूने अपने धाम बनाए, माँ अपने धाम बनाए। चारों दिशाओं में हो रही माता, चारों दिशाओं में हो रही माता तेरी जय जयकार। पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार। दोनों हाथों के सेवा। सरस्वती और लक्ष्मी संग में तेरे हैं महाकाली, माँ तेरे हैं महाकाली। सरस्वती और लक्ष्मी संग में तेरे हैं महाकाली, माँ तेरे हैं महाकाली। जन जन का कल्याण करे माँ मैया शेरा वाली, माँ मैया शेरा वाली। शक्ति की देवी माँ दुर्गा, शक्ति की देवी माँ दुर्गा, सब पे करो उपकार। पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार। पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार। पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार, पहाड़ वाली मैया तेरा जग बना दरबार। आदरणीय श्रोताजनों, कंस कृष्ण को मारना चाहता है। मैं एक चीज और निवेदन करूं आप सबसे, मुझे आप सबसे थोड़ी सी शिकायत भी है। जब भी कोई आए ना तो ऐसे कैमरा मत ले जाया करो, प्यास आसन की तरफ देखा करो, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को ईश्वर की ओर से अलग करते हैं तो उससे हमारी आंखों का पतन होता है। क्योंकि ईश्वर जब सामने हो तो केवल ईश्वर को देखना है। कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, इससे क्या होगा, संसार से दृष्टि दूर होगी और ईश्वर में दृष्टि लगेगी। लेकिन हमारी दीदियां, मैं हर दिन मजाक में उड़ाता, कौन सी साड़ी पहन, हार पहन के आई है कि छोटा वाला, पूरा गलत चलते रहता है। और इसी में अपना मनपसंद भी हो जाता है कि अगर नीली वाली साड़ी है मुझे भी लेना है। बेचारा पति भी परेशान होता है, घर में आधी लड़ाई की वजह है किसी को देखना ही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, सीता जी ने एक ही बार देखा था, है ना, मृग की ओर। पता है आपको, सीता ने एक ही बार देखा था मृग की ओर। जिस सीता ने अवध का राज्य ठुकरा दिया था, जनक का राज्य ठुकरा दिया था, उसको वो मृग पसंद आ गया था। राम जी ने देखा, मेरे को नहीं देख रही, मृग को देख रही कि सोने का मृग है, कुछ गिफ्ट ले जाऊंगी घर, अब इसे सोने की लंका में पहुंचाता हूं, खूब देख ले सोना। सीता जी को सोने की लंका में पहुंचा दिया। लेकिन धन्य है सीता मैया, कैसा पश्चाताप होता है। ये सीता जी से कोई सीखे, जो पल के झुकाई, रावण 12 महीने तक कोशिश करा मेरी लंका तो देख ले, सीता ने देखा नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, सीता ने देखा नहीं, एक गलती किया तो मेरे राम मुझसे दूर हो गए। एक बार दूसरी तरफ दृष्टि गई थी, राम ने दूर कर दिया। अब
अब अगर दृष्टि गई तो जन्म जन्मांतर तक दूर हो जाए। ध्यान रखिएगा, दृष्टि का बड़ा खेल है। जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। इसलिए सीता जी से शिक्षा लेना है। और मैं दीदियों से विशेष कहूँ, बहुत देखने की कोशिश ना करें, किसी की साड़ी, किसी के जेवर, किसी की चीज, कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर की ओर जितना ध्यान एकाग्र होगा। क्योंकि मेरा 4 दिन का दुख है। जैसे ही कोई आया, फिर हमारी कथा आगे बढ़ जाती है जब तक उसको बिठा ले जाएंगे दीदियों का कैमरा। तो आदरणीय श्रोताजनों, इसमें हमें सदा के लिए सुधार करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जी। तो आज कंस को लगा क्या किया जाए, कैसे ब्रज में जो बालक लिए हैं जन्म, कैसे सबको मारा जाए। ध्यान रखना, एक व्यक्ति की सजा सारे समाज को नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बात आती है अस्तित्व को बचाने की तो समाज का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, जिस प्रकार देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए नौजवान अपने सर का, अपने जीवन का बलिदान देते हैं, ऐसे ही कृष्ण को बचाने के लिए ब्रज के लाखों बच्चों ने अपनी बलि दे दी। श्री कृष्ण के ऊपर अपनी जान निछावर कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, मर गए। 2 लाख लगभग जीवन जिंदगी दे दी कृष्ण को बचाने के लिए। श्री कृष्ण के लिए 2 महीने के, 1.5 महीने के बच्चों को कंस ने मरवा दिया, नरसंहार कर दिया। लेकिन नंद बाबा बहुत प्रतिष्ठित थे, वहां पर उसकी सेना जा नहीं पाई। तो वहां नई नीति के तहत कृष्ण को मारने की तैयारी हुई और पूतना को पहुंचाया गया जहर लगवाकर अपने स्तनों में। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाय यदा पश्चाद्रि लेभे गतिं धात्र चितां ततुन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही श्री कृष्ण के पास गई पूतना, और पूतना ने रूप बदलकर यशोदा से कहा, मेरे स्तन में अमृत बहता है, आप अपने लाला को दो। यशोदा ने दिया। श्री कृष्ण स्तनपान करने लगे और पूतना जहर पिलाने लगी श्री कृष्ण को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दीदियों से, दीदी कोई माँ अपने बच्चे को जहर पिला सकती है? दीदियां ऐसे करें या ऐसे करें? सारे पहाड़ आप ही के ऊपर गिरते हैं क्योंकि आप जननी हो, जन्मदाता हो। कोई माँ अपने बच्चे को जहर पिला सकती है? सारी दीदियां करें ऐसे या ऐसे? सही में मेरे पास तो रिकॉर्ड है, ये रखा है। 2010 से लेके 2021 तक 1 करोड़ माओं ने अपने बच्चे को जहर पिलाया है, ऑन रिकॉर्ड भारत का। आप कहेंगे कैसे? जैसे ही पहली संतान बिटिया होती है तो दूसरी संतान के लिए सीधे जबलपुर में डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर भी 5-7 हज़ार लेते हैं और धीरे से कहते हैं पूत ना, तो माँ कहती है ध्यान रखना। और 1 करोड़ बच्चियों को माओं ने जहर पिलाया है। कितनी शर्म की बात है, एक माँ अपने बच्चे की जान ले लेती है। क्यों? बोले बेटा के लिए। लेकिन ध्यान रखना, पूतना ने जगत बनाने वाले को जहर पिलाया है
और माएं जगत को जन्म देने वाले को जहर पिलाती हैं, और दोनों परमात्मा हैं, इन्हें मारने की कोशिश की जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। अब कुछ माएं कहेंगी महाराज जी तो मैं क्या मालूम, अगर बेटा नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी। ध्यान रखना, जिसका बेटा नहीं होता ना उसका बेटा कृष्ण होता है, और जिसके यहाँ दो बेटी होती है ना, जब बेटा होता है तो अग्नि संस्कार जब बेटा को देता है तब मुक्ति होती है। लेकिन जब बिटिया होती है ना तो जैसे ही कन्यादान करते हैं ना तो तुरंत मुक्ति हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, तुरंत मुक्ति हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, जिस प्रकार पांडु परिवार में विचित्र वीर से व्यास जी के आशीर्वाद से कुल शुरू हुआ था, ऐसे ही जिसकी बिटिया होती है ना उसका कुल दमान से शुरू होता है, और जिसका कुल दमान से शुरू होता है ना वो विचित्र वीर से पांडु जैसा धर्म शुरू होता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये वीर नहीं विचित्र वीर है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी परमात्मा को भी जहर मत पिलाना और अपनी बिटिया को भी। आदरणीय श्रोताजनों, अब समय आ गया है, ये दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि प्रारब्ध पहले रचा फिर बना शरीर, तुलसी चिंता छोड़कर भजले श्री रघुवीर। सबसे पहली चीज तो किसी को देखकर कुछ सोचो मत, और अगर सोच रहे हो तो वो जब आए तो उसका स्वागत करो, हाँ या ना। पूतना कौन थी? रत्नमाला थी, राजा बलि की बिटिया थी। जैसे ही वामन आए तो आकर्षित हो गए, काश ये मेरा बेटा होता, इसे मैं दूध पिलाती, माँ का सुख पाती। भगवान तो भगवान है, भगवान ने कहा तो था। लेकिन जैसे ही ठगा, तीनों लोगों को दो कदमों में नाप लिया तो गुस्सा आ गई, मेरा बेटा होता तो जहर पिला देती। भगवान ने कहा, माँ तू जहर भी पिलाना चाह रही है तो चल, तुझे मैं माँ भी बनाऊंगा और तेरा दूध भी पीऊंगा, और तू जहर पिलाना चाह रही है तो जहर भी पीऊंगा। सारी मनोकामना पूरी कर दिया। मैं एक बात और बता दूं, किसी के भी बेटा बेटियों को देखकर ललायत मत होना। कई लोग होते ना, किसी की सुंदर बिटिया को देखी पढ़ी लिखी, काश मेरी भी होती। ये मत सोचो कि मेरी भी होती, होगी वो। अगर तुम 10 बिटियों की सोचोगे तो अगले जन्म में 10 बिटियां आएंगी। लेकिन समय बदल रहा है, 10 बिटियों को जन्म नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम? उनकी हत्या करवाएंगे। जो भी बेटी आपके गर्भ में आती है वो बेटी आपने कभी मांगा था, और जैसे ही आई तो माएं क्या करती हैं? एक बात बताइए दीदी, बिटिया पार लगाती है या बेटा पार लगाता है? प्यार कौन करता है ज्यादा? अच्छा, लेकिन फिर भी बिटियों से इतनी नफरत क्यों? जबलपुर में हमारे ही मोहल्ले में आधार ताल में एक माँ बेटे को नहीं पाल पा रही थी, आपने सुना होगा, तो अपनी 3 महीने की बिटिया को नाला में फेंक आई। जब कानून ने पकड़ा तो बोले बेटा को पालने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने कहा बिटिया को फेंक। वकीलों ने स्याही डाली थी और अभी भी जेल में है। क्या मानसिकता है, क्या बेटियों से इतनी नफरत? लेकिन एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपको पता है मेरी भी बेटी है, उसको 4 चाटा मार दो तो फिर भी वो आकर आपसे कहेगी कैसे हैं आप पापा जी। बेटे को 1 चाटा मार दो 6 महीने तक तो बोलेगा नहीं, हाँ या ना। एक बात और ध्यान रखना, बेटी स्कूल में भी प्यार दे देती है और स्कूल में भी प्यार दे देती है। जो 2 कुलों को पार लगा दे वो ज्यादा अच्छी है कि जो 1 कुल में भी पानी ना दे वो अच्छा है। निर्णय आपका है आदरणीय श्रोताजनों, निर्णय आपका है। तो मैं निवेदन करूं, माँ भगवान श्री कृष्ण इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि माँ ममता की मूर्ति है। करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10, 20, 30 साल में कम से कम 5 करोड़ बेटियों को किसी ने मारा है। उसका नाम है पूतना माँ।
तो मैं तो कहता हूं आप माँ हैं कि पूतना है, निर्णय करिए। आज तो पूरी गाज माओं के ऊपर गिरना है, बोलो वृंदावन बिहारी। दूसरी एक बात और मैंने रिसर्च की आदत नहीं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। 9 प्रकार की माएं हैं संसार में। कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की। एक माँ होती है यशोदा, जो दूसरों को यश देती है, उसको क्या कहते हैं? सब बोलेंगे यशोदा। क्या कहते हैं? यशोदा। दूसरी होती है देवकी, जो खुद तो जन्म देती है लेकिन दूसरों को समाज की सेवा में सौंप देती है। तीसरी माँ होती है कौशल्या, जो अपने बच्चों को गुण सिखाती है। चौथी माँ होती है सुमित्रा, जो भाई भाई इकट्ठे रहे ना तो आग लगा के भाई भाइयों को इकट्ठा करने का प्रयास करती है। और 5वीं माँ होती है कैकई, जो अपने भाई भाइयों को दूर करती है, प्रेम से रहने वालों को। एक माँ होती है कुंती, जो खुद के बच्चों से भी प्रेम करती है, दूसरे के बच्चों से भी। एक माँ होती है माद्री जैसी, जो अपनी पति की सेवा करती है और पति नहीं रहते तो धीरे धीरे अपने शरीर को विसर्जन कर देती है। एक माँ होती है गांधारी जैसी, 100 पुत्रों की माँ होकर भी अधर्म का समर्थन करती है और श्री कृष्ण को श्राप देकर श्री कृष्ण का भी वंश खत्म कर लेती है और खुद का भी। लेकिन फिर भी माँ माँ होती है। एक बार सभी माँओं के लिए जोरदार ताली बजाइए, और जोर से बजाइए। मुझे माँओं से बड़ी गुस्सा है। आप लोग फिल्म वो टीवी देखती हैं, आस्था चैनल, और वो एक और चैनल आता है साधना चैनल, उसमें एक गुरुजी आते हैं, आपने देखा है? अनिरुद्धाचार्य जी, है ना? देखते हैं आप? उन्होंने एक आश्रम बनाया है। किनका? माओं का आश्रम। मुझे उन माओं से बड़ी नफरत है। उन माओं को देखकर मेरा खून खौल जाता है। उन माओं की बेशर्मी देखकर मुझे ऐसा लगता है ऐसी भी माएं होती हैं। सोचिए, एक चैनल में खड़े होकर 175 देशों के सामने वो कहती है मेरे बेटा ने मुझे भोजन नहीं दिया, मेरे बेटा ने मुझे घर में रहने नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई, यहाँ बड़ा सुख है। तब मुझे लगता है माएं इतनी कुरूपी हो सकती हैं कि 1-2 टाइम के भोजन के लिए और थोड़े से सुख के लिए जिस कुल में वो बहू बन के आई थी, जिस परिवार में और खानदान में वो बहू बन के आई थी, जहां माँ बनी, उसको 175 देशों में बदनाम कर रही हैं। ऐसी माओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। मैं माओं से निवेदन करूं, चाहे मर जाना, चाहे कोटा के भोजन में पल जाना, निरासत में जी जाना, लेकिन देहरी पार नहीं करना। बहू और बेटा के कर्म वो भोगेंगे, लेकिन तुम जिस घर में आई हो माओ, अपने बेटे की बुराई मत करना और अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए चले जाना। तुम पूतना नहीं कहलाओगी, तुम कौशल्या बन जाओगी, तुम कौशल्या बन जाओगी। आदरणीय श्रोता जनो, तुम कौशल्या। फिर एक और निवेदन करूं, जो बेटा बहू मेरी बात सुन रहे हैं, मैं माओं के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि पिताजी के खत्म होने के बाद 2-3 पहलू, सब पहलुओं में मैं आपको, जो यहाँ पर बहुएं बैठी हैं वो सीधी कमर करके सुने, और बेटा बैठे वो भी। आजकल माओं को सहारा की जरूरत है। मेरी भी माँ है, मैं भी ग्रस्त हूँ, लेकिन मैंने एक चीज का ध्यान रखा है, जब से मेरे पिताजी खत्म हुए हैं, इतनी व्यस्ततम स्थिति में भी अपनी माँ के हाथों में कभी कोई कमी नहीं होने देता। आपसे भी निवेदन करो, अपनी माँ को भरपूर प्रेम दीजिए, अपनी सास को। भैया अभी नीचे एक बार हमने मुंबई की घटना देखी। मुंबई में हमने देखा कि आपने भी देखा होगा वीडियो में, मुंबई में एक लड़का प्रोफेसर था, उसकी मां को लकवा मार दिया था। आपने टीवी में देखा होगा। जनवरी फरवरी 2-3 साल पुरानी बात है। तो वो और उसकी बहू ने
बहुत सारे आश्रमों में पता लगाया होगा, कोई ने रखने को तैयार नहीं हुए। तो पता है उसने 9 मंजिल के ऊपर ले गया। माँ मैक्सी पहनी है, टीवी में बहुत दिखाया था, जिसने देखा हो। माँ मैक्सी पहनी है और माँ ऊपर जाना चाह रही है। और जैसे ही माँ ऊपर जाना चाह रही थी तो माँ को लगा होगा मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने के लिए ले जा रहा है, मेरा बेटा मुझे धूप दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर ले गए, बेटा ने धक्का दे दिया और जैसे ही धक्का दिया माँ नीचे गिरी। और जब माँ मरती रही होगी तो कैसे श्राप दिया होगा। लेकिन आपको पता है धरती माता ने भी सोचा होगा कि आज मैं फट जाऊं और पूरा संसार समा जाए। लेकिन जब धरती माता को याद आया होगा कि नहीं, इसी संसार में कृष्ण हुए हैं जिन्होंने विष पीकर भी पूतना को पार लगाया है, और इसी संसार में कर्ण हुए हैं जिन्होंने अपनी मां कुंती को कवच और कुंडल देकर अपनी मृत्यु को स्वीकार किया है। एक बार कृष्ण के लिए और कर्ण के लिए जोरदार ताली बजाइए, जिसने अपनी मां को पार लगाया। मां, आदरणीय श्रोताजनों, एक सऊदी अरब की छोटी सी बात और बता के मैं अपनी बात को, मां के प्रसंग को पूरा करना चाहूंगा। आपको पता है सऊदी अरब में एक मुस्लिम लड़की थी, 28 साल की थी। वैसे तो मैं मुसलमानों की तारीफ नहीं करता, लेकिन इस बच्ची को जैसे ही मैंने सुना और पढ़ा पेपर में, दैनिक भास्कर में खबर थी, तो मेरी आत्मा गदगद हो गई। 28 साल की लड़की थी, शेख से विवाह हुआ था। और शेख से विवाह हुआ तो वो शेख उससे बड़ा प्रेम करता था, उसके लिए कोठी बनवाया था, उसको वर्ल्ड टूर में ले गया था, बड़े बीमा करवा रखे थे। लेकिन 1 साल के बाद उसने कोर्ट में अर्जी लगाई कि मैं इस शेख से तलाक लेना चाहती हूं। अब शेख घबराया, हे भगवान, इतनी सुविधा देने के बाद मुझसे तलाक क्यों लेना चाहते? वो चाची को धीरे धीरे जगाते हैं। रात में 2 बजे तक भजन हुआ है ना, थोड़ी ऐसे ऐसे हिला दिया मंजली चाची जी आजू बाजू जितनी जेठानी देवरानी बैठी, कोई सोए तो आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही तलाक की अर्जी लगाई और जैसे ही अर्जी लगाई तो शेख को लगा यार ये तलाक क्यों लेना चाहती है। तो जज साहब के सामने उसने कहा कि जज साहब मैंने पूरी फैसिलिटी दी, बंगलू दिया, बैंक बैलेंस दिया, 4 व्हीलर है, पूरी इंश्योरेंस है, फिर ये मुझसे क्यों तलाक लेना चाहती है। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा जज साहब फिर भी मैं तलाक लेना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मेरी सासू माँ 4 बजे रात को उठती हैं, इसके लिए भोजन बनाती हैं, ये 6 बजे ऑफिस जाते हैं, पूरा मनपसंद भोजन खिलाती है और फिर टिफिन बना के पहुंचाती हैं, और 4 बजे फिर लग जाती हैं। ये 5 बजे आते थे, ऐसे ढूंढ के देखती हैं अब आएंगे अब आएंगे। मैं तो आराम से 9 बजे उठती हूँ, छत में रहती हूँ, कुछ नहीं करती मैं, आराम से। ये आते हैं, माँ से ना बात करते हैं, और मेरे पास ऊपर जाएंगे तो घंटों बात करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे घूमने ले जाएंगे तो 12 बजे रात को हम लोग घूम के आते हैं। मैंने 2 महीने देखा ये सब, 4 महीने देखा, 8 महीने देखा, और फिर निर्णय लिया कि इससे तलाक लेना है। तो जज साहब ने कहा तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, तुम्हें तो प्रेम करते हैं ना, तुम्हारी तो पूरी सुविधा दे रहे हैं ना, और पूरी दुनिया की नारी तो यही चाहती है कि हमारे कब्जा में हो जाए पति, और तुम्हारे कब्जे में तो है ही। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा मैंने 2 महीने देखा, मैंने 4 महीने देखा, मैंने 8 महीने देखा, और मैंने 1 साल देखकर ये निर्णय लिया कि इससे तलाक लेना है। जज साहब ने कहा क्यों लेना चाहते हो? तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा कि जज साहब मैंने ये निर्णय लिया है, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, उससे तलाक लेना पड़ेगा। जो माँ का नहीं हुआ वो विश्वसनीय नहीं है। ध्यान रखना मेरी बहनों, जो नौजवान बहनें यहाँ बैठी है ना, जो तुम्हारा पति तुमसे बड़ा प्रेम से बोल रहा है ना, और अगर तुम्हारी माँ से नहीं बोल रहा है तो याद रखना, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा, जिस माँ ने उसे पाला, और जिस माँ ने अपनी जवानी उसे निछावर करके बड़ा किया है,
जब वो उसका नहीं हुआ ना तो तुम्हारी भी जवानी गई और वो भी तुमसे लड़ना शुरू कर देगा, तुम्हारा नहीं हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सच है। और एक